स्कंद 5 अध्याय 2 महाराज अग्निंद्र की जो क्रिया है उसके बारे में, और श्लोक संख्या जो है 3 हमने कल कर लिया था, जिसमें ये बताया गया था कि ब्रह्मांड में के सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड में कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने अग्निंद्र का इच्छा जान लिया, समझ गए, अभिलाषा समझ गए, और ये समझकर उन्होंने अपनी सभा की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा जिसका नाम था पूर्वचित्ती, तो पूर्वचित्ती को उन्होंने राजा के पास भेजा। ठीक है, चौथा श्लोक। सा च तदाश्रमोपवनम अति रमणीयम विविधनी बिडविट पिविट पनिकरसंश्लिष्ट पुरटलतारूढ़ स्थल विहंगम मिथुनै प्रोच्यमान श्रुतुभिः प्रतिबोध्यमान सलिल कुक्कुटकारण्डव कलहंसादिभिर्विचित्रम् उपकूजितामल जलाशय कमलाकरम उपभ्राम। थोड़ा गद्य रूप में है। 5वें स्कंद में बहुत सारे श्लोक गद्य के रूप में आएंगे, यानी कि इट वोंट बी अ पोइटिक वे, इट विल बी लाइक सिंपल ऐसे काइंड ऑफ थिंग, है ना। इट वोंट बी लाइक यू कैन नॉट सिंग मच। सा वह पूर्वचित्ती च भी तत् महाराज अग्निंद्र को आश्रम ध्यान स्थल के उपवनम छोटा उद्यान पार्क अति अत्यंत रमणीयम सुंदर विविध अनेक प्रकार के निबिड़ घना विटपी वृक्ष विटप डालों के निकर समूह संश्लिष्ट संलग्न पुरट स्वर्णिम लता लताओं सहित आरूढ़ ऊपर चढ़ी हुई स्थल विहंगम स्थल के पक्षियों के मिथुनई जोड़ों सहित प्रोच्यमाना कूजन करते हुए श्रुत भी सुहावने शब्दों से प्रतिबोध्यमाना प्रतिध्वनित सलिल कुक्कुट जल कुक्कुट कारंडव बत्तख कलहंस अनेक प्रकार के हंसों आदि भी इत्यादि सहित विचित्रम नाना प्रकार के उपकूजित शब्द से प्रतिध्वनित अमल निर्मल जल आशय सरोवर या झील में कमल आक्रम कमल पुष्पों की खान उपभ्राम में चलने लगी। तो अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ब्रह्मा जी द्वारा भेजी गई अप्सरा उस उपवन के निकट विचरने लगी जहां राजा ध्यान में लगकर आराधना कर रहा था। ब्रह्मा जी ने उनकी आराधना की इच्छा को समझ लिया, उस अप्सरा को वहां भेज दिया, और वो अप्सरा वहां आके क्या करने लगी? जहां राजा ध्यान आराधना कर रहा था वहीं आके घूमने लगी। यह उपवन सघन वृक्षों तथा उसकी सुंदरता के बारे में बता रहे हैं उस गार्डन के। यह उपवन सघन वृक्षों तथा स्वर्णिम लताओं के कारण अत्यंत रमणीय था। वहां स्थल पर मयूर जैसे अनेक पक्षियों के जोड़े और सरोवर में जमीन पे मयूर जैसे पक्षी, सरोवर में बतख तथा हंस सुमधुर कूजन कर रहे थे, यानी कि बहुत अच्छा वातावरण था। इस प्रकार वह उपवन वृक्षों, निर्मल जल, कमल पुष्प तथा सुमधुर कूजन करते विविध पक्षियों के कारण अत्यंत सुंदर लग रहा था। काफी अच्छी जगह थी। तस्या सुललित गमन पद विन्यास गति विलासाय च अनुपदम खड़खड़ायमान रुचिर चरण आभरण स्वनम उपाकर्ण्य नरदेव कुमार समाधि योगेन आमीलित नयन नलिल मुकुल युगलम ईशत विकचय्य व्यचष्ट। तस्या उस पूर्वचित्ती के सुललित अत्यंत सुंदर गमन चाल पद विन्यास चलने की शैली से, गति आगे आगे, विलास आया जिनकी लीलच्चा भी अनुपदम प्रत्येक पग से खंड खड़खड़ायमाना झंकार करते हुए, रुचिर अत्यंत मनोहर, चरण आभरण चरणों के आभूषण, स्वनम ध्वनि को उपाकर्ण सुनकर नरदेव कुमार राजकुमार ने समाधि दशा योगे ने इंद्रियों को नियंत्रित करके आमीलित अध खुले नयन नेत्र नलिन कमल की मुकुल कलियां युगलम एक जोड़े के समान ईशत कुछ कुछ
विकचय्य खोलकर व्यचष्ट देखा। ज्यों ही अत्यंत मनोहर गति तथा हाव भाव से युक्त पूर्व चित्ती उस पथ से निकली, त्यों ही प्रत्येक पग पर उसके चरण नुपुरों की झंकार निकलने लगी। ठीक है, उसने पैरों में नुपुर पहने हुए थे जिनकी झंकार वहां पे उसको सुनाई दी। यद्यपि राजकुमार आग्नेन्द्र अध खुले नेत्रों से योग साधकर इंद्रियों को वश में कर रहे थे, किंतु अपने कमल सदृश नेत्रों से वे उसे देख सकते थे। तभी उसके कंगनों की मधुर झंकार सुनाई दी। उन्होंने अपने नेत्रों को कुछ और खोला तो देखा कि वह उनके बिल्कुल निकट थी। तात्पर्य, ऐसा कहा जाता है कि योगी जन सदैव भगवान का ध्यान अपने हृदय में करते रहते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, भागवतम में आ रहा है। विस्मयी इंद्रियों को बस में करने वाले योगी भगवान का नित्य दर्शन करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, योगियों को संप्रेक्ष नासिकाग्रम अर्थात अध खुले नेत्रों से साधना करनी चाहिए। न तो पूरे बंद हो न पूरे खुले हो, अध खुले नेत्रों से। यदि नेत्र पूर्ण रूप से बंद रहेंगे तो नींद आ सकती है, किंतु कुछ नामधारी योगी अपने नेत्रों को बंद करके ध्यान धारण करते हैं। यह योग की फैशन परस्त विधि है, किंतु हमने ऐसे योगियों को ध्यान के समय सोते तथा खर्राटे लेते सुना है। ऐसे भी योगी हैं, ध्यान लगा के फिर साउंड भी आने लगता है, थोड़ी थोड़ी देर में खर्राटे आने लगते हैं। यह योग की विधि नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वास्तविक योग साधने के लिए नेत्रों को अध खुला रखते हुए नासिका के अगले भाग को देखना चाहिए। यहाँ पर ध्यान लगाना है तो आधी आंखें खुली हों और देखें कहाँ, नाक के अग्रभाग को, टिप ऑफ द नोज। यद्यपि प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र योगाभ्यास कर रहे थे और प्रयास कर रहे थे अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए, किंतु पूर्व चित्ती के नुपुरों की झंकार से उनका ध्यान टूट गया। योग इंद्रिय संयमः, वास्तविक योग का अर्थ है इंद्रियों का नियंत्रण। मनुष्य को इंद्रियों को बस में करने के लिए योग अभ्यास करना चाहिए, किंतु भक्त अपनी शुद्ध इंद्रियों से ईश्वर की सेवा में तत्पर रहता है, अतः उसका ध्यान भंग नहीं हो सकता। ठीक है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति, ऋषिकेन ऋषिकेश, अतः शील प्रबोधानंद सरस्वती ने कहा है, दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खा दृष्टान्यते। निसंदेह योगाभ्यास उपयोगी है, क्योंकि इससे विषधर तुल्य इंद्रियां वशीभूत होती हैं। किंतु जब कोई अपनी समस्त इंद्रियों को ईश्वर की सेवा में लगाकर भक्ति करता है तो इंद्रियों का विषैलापन दूर हो जाता है। यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए योग करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई अपनी इंद्रियों को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है तो ऑटोमेटिकली इंद्रियां कंट्रोल है। कंट्रोल क्या, प्रॉपरली इंगेज्ड हैं। कंट्रोल करना एक चीज़ होती है, लेकिन उनको प्रॉपरली इंगेज करना, अच्छी जगह उनको लगाना, अच्छी जगह क्या, भगवान की सेवा में लगाना और बड़ी बात है। तो कंट्रोल करेंगे तो वो कंट्रोल तो रहेंगी मान लीजिए, लेकिन जब मौका मिलेगा तो वो इसलिए खतरा है। लेकिन अगर भगवान की सेवा में इंद्रियां लगी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को भगवान की सेवा करके जो आनंद प्राप्त होगा वो दिव्य आनंद होगा, इंद्रियां संतुष्ट रहेंगी। इसलिए लिखा है कि इंद्रियों का विषैलापन दूर हो जाता है। ये व्याख्या की जाती है कि सर्प से उसके विष दांतों के कारण डरा जाता है। सांप में क्या होता है, उसके विष के दांत से डरते हैं, किंतु उसके दांतों को तोड़ दिया जाए तो सर्प भले ही डरावना लगे किंतु घातक नहीं होगा, फिर उससे कुछ नहीं होता। देखने भले डरावना लगता है। अतः भक्तों के समक्ष भले ही हाव भाव तथा सुललित भाव भंगिमा करने वाली सैकड़ों हजारों सुंदरियां क्यों न उपस्थित हो जाएं, वे मोहित नहीं होते, जबकि सामान्य योगी ऐसी सुंदरियों से विपत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सिद्ध योगी विश्वामित्र ने मेनका से संभोग करने के लिए अपना योग भंग किया था और उससे शकुंतला उत्पन्न हुई। अतः योग का अभ्यास इंद्रियों को वश में करने में पूर्ण समर्थ नहीं है। विश्वामित्र जी ने भी योग किया था। दूसरा उदाहरण आग्नेन्द्र का है, जिनका ध्यान
पूर्व चित्ती नामक अप्सरा के नूपुरों की मधुर झनकार से उसी तरह टूट गया जिस तरह विश्वामित्र का ध्यान मेनका की चूड़ियों की खनक से टूट गया था। राजकुमार स्वयं अत्यंत सुंदर था, जैसा यहाँ वर्णित है। उसके नेत्र कमल की कली के समान थे। तो राजा आग्नेय राजकुमार वो भी बहुत सुंदर थे और उसकी सुंदर गति को देखने के लिए उसने तुरंत अपनी आंखें खोली। ज्यों ही उसने अपने नेत्र खोले तो देखा कि अप्सरा उसके पास ही उपस्थित है। तो विश्वामित्र का भी ध्यान टूट गया था मेनका की चूड़ियों की खनक सुनने से, और यहाँ पर आग्नेय का ध्यान टूट गया ये पूर्व चित्री की नुपुरों की झनकार सुन के। तो योग में ऐसा हो जाता है कि योग से क्या है कि मधुर, योग से इंद्रियां कंट्रोल करते हैं, लेकिन वो उसमें क्या है कि व्यक्ति टूट सकता है, भटक सकता है। लेकिन अगर भक्ति में वो लगाएगा सेवा, अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाएगा, तो उसको कभी वो भटकेगा नहीं। इसलिए जब से ही अगर सेवा बंद कर दिया तो फिर वो ध्यान से भटक सकता है, ठीक नहीं। जब सेवा बंद हो जाती है तो फिर दिक्कत होने लगती है। इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए और कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। कृष्ण की सेवा छोड़ के माया की सेवा में लग जाते हैं तो डेफिनेटली नुकसान तो होता है कि नहीं। तो इस बात को साधारण तौर पर अनुभव किया जा सकता है कि जब तक हम कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जब तक हम प्रयास करते रहते हैं, तो हम विचलित नहीं होते। लेकिन जब हम अपने मतलब हमारे जब इंद्रियां किसी ऐसी चीज़ में लग जाती हैं जो ज़रूरी नहीं है वो इस तरह से कोई बात हो, पर भौतिक चीज़ है, भौतिक कामों में लग गए हैं, ऑफिस जॉब है ना, इन सब कामों में जब लग जाते हैं तो फिर इंद्रियां विचलित आसानी से हो जाती हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगाना चाहिए। 6वां श्लोक। ताम एव अविदुरे मधुकरीम इव सुमनसा उपजिघ्रन्तीं दिविज मनुज मन नयन आह्लाद दुघै गति विहार व्रीड़ा विनय अवलोक सुस्वर अक्षर अवयवै मनसि निर्णाम कुसुम आयुधस्य विदधतीं विवरम निज मुख विगलित आमृत आसव सहास भाषण आमोद मद अंद मधुकर निकर उपरोधेन द्रुतपद विन्यासेन वल्गु स्पंदन स्तन कलश कबर भार रसनाम देवीं तत् विव्रत अवसरस्य भगवता मकरध्वजस्य वशम उपनीत जड़वत इति ह उवाच। ताम उसको इव निसंदेह अविदुरे निकट ही मधुकरीम इव मधुमक्खी के समान सुमन सहा सुंदर फूल उपजिघ्रन्तीं सूंघती हुई दिविज स्वर्गलोक में उत्पन्न होने वालों का मनुज मर्त्यलोक में जन्म लेने वालों का मन नयन नेत्रों के लिए आह्लाद प्रसन्नता दुहै उत्पन्न करती हुई गति अपनी चाल से विहार आमोद प्रमोद से व्रीड़ा लज्जा से विनय विनयशीलता से अवलोक चितवन से सुस्वर अक्षर अपनी मधुर वाणी से अवयवई शरीर के अंगों से मनसी मन में निर्णाम मनुष्यों के कुसुम आयुध से हाथ में पुष्प धनुष धारण करने वाले कामदेव का विदधतीम करती हुई विभ्रम कर्णगत निज मुख अपने मुंह से विगलित उड़ेलती हुई अमृत आसव मधु सदृश अमृत सहास अपने हंसी में भाषण तथा बोलने में आमोद प्रसन्नता से मदंद नशे में अंधा हुआ मधुकर मधुमक्खियों का निकर समूह उपरोधेन उसके चारों ओर से घिरे होने से द्रुत शीघ्रगामी पद पांव का विन्यासेन भावपूर्ण पदचाप से वल्गु कुछ स्पंदन गति स्तन उरोज कलश जलपात्र सदृश कबर वालों की चोटी भार रशनाम करधनी देवीं देवी तत् अवलोकने ने उसकी दृष्टि मात्र से विव्रत अवसरस्य अवसर पाकर भगवता सर्वशक्तिमान का मकर ध्वजस्य कामदेव का वश में उपनीत लाया जाकर जड़वत जड़ के समान इति इस प्रकार निश्चय उवाच वह बोला। वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। ठीक है, अब आगे वर्णन आ रहा है उसके बारे में कि वह अप्सरा सुंदर तथा आकर्षक फूलों को मधुमक्खी के समान सूंघ रही थी। वह अपनी चपल गति लज्जा विनय चितवन तथा मुख से निकलने वाली मधुर ध्वनि
और अपने अंगों की गति से मनुष्यों तथा देवताओं के मन तथा ध्यान को आकर्षित करने वाली थी। इन सब गुणों के कारण उसने मनुष्यों के मनों में कुसुम धनुषधारी कामदेव के स्वागतार्थ कानों के मार्ग खोल दिए थे। जब वह बोलती तो उसके मुख से अमृत झरता था, इतना सुंदर मधुर बोलती थी। उसके श्वास लेने पर श्वास का स्वाद लेने के लिए भौरे मदांध होकर उसके कमलवत नेत्रों के चारों ओर मंडराने लगते थे। देखो अब उसकी सुंदरता का वर्णन इस तरह से है कि जब वो सांस लेती थी तो उसकी सांस जो ब्रीदिंग जो है, स्मेल, उसकी गंध को लेने के लिए भंवरे आते थे। अभी बताइए, है ना। तो मुझे लग रहा है यहीं से वो क्लोजअप वाले जो टूथपेस्ट वाले जो है ना, वो यहीं से आइडिया लेते हैं भागवतम से। तो उनके जब वो सांस लेती थी तो भौरे मदांध होकर, माने कि भौरे उस सांस लेने की, उसकी ब्रीथ की जो स्मेल है उससे पागल हो जाते थे। इतना आकर्षक और मीठी उसकी स्मेल, और उसको सूंघने के लिए भंवरे आ जाते थे। और उसकी आंखें जो कमल जैसी हैं, उनके चारों ओर भौरे मंडराने लगते थे। इन भौरों से विचलित होकर वह जल्दी जल्दी चलने का प्रयत्न करती थी। यानी कि जो सांस लेती है तो उसकी गंध निकलती है, उस गंध को लेने के लिए इतनी अच्छी गंध है कि भौरे आ जाते हैं पूरे मुंह के चारों तरफ, तो विचलित होती है, तो फिर जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करती है। किंतु जल्दी चलने के लिए पैर उठाते ही उसके केश, बाल, उसकी करधनी तथा उसके जल कलश तुल्य स्तन इस प्रकार गति कर रहे थे जिससे वह अत्यंत मनोहर एवं आकर्षक लग रही थी। उसके बाल वाल सब पूरा काफ़ी हिल रहे थे। ठीक है, तो दरअसल ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अत्यंत बलशाली कामदेव के लिए प्रवेश मार्ग बना रही हो। अतः राजकुमार उसे देखकर पूर्णतया वशीभूत हो गया और उससे इस प्रकार बोला। अब आगे, अब उसको इतना देखा, इस तरह से वो चल रही है, उसके शरीर को देखा, तो राजकुमार पूरी तरीके से उसमें वशीभूत हो गया और उससे आगे बोला। तात्पर्य, इस श्लोक में बड़े ही अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है कि किसी सुंदर स्त्री की गति तथा हाव भाव, उसके केस तथा उसके स्तनों, नितंबों और अन्य अंगों की रचना न केवल पुरुषों के मन को वरन देवताओं के मन को भी मोह लेती है। दिविज तथा मनुज दो शब्द यहाँ आए, विशेष रूप से यह पुष्टि करते हैं कि स्त्रियों के संकेतों का आकर्षण न केवल इस लोक के प्राणियों को बल्कि स्वर्गलोक के प्राणियों को भी मोहने वाला है। कहा जाता है कि स्वर्गलोक के प्राणियों का जीवन स्तर मर्त्युलोक के जीवन स्तर से कई हजार गुना ऊंचा है। अतः वहां की सुंदर स्त्रियों का शरीर पृथ्वी पर रहने वाली स्त्रियों के शरीर से हजारों गुना अधिक लुभावना होगा, आकर्षक होगा। सृष्टिकर्ता ने स्त्रियों को इस प्रकार निर्मित किया है कि उनकी मधुर ध्वनि, चाल तथा उनके नितंबों, उरोजों तथा अन्य अंगों का मनोहर रूप न केवल पृथ्वी पर के बल्कि स्वर्ग तक के पुरुषों को आकर्षित करता है और उनमें काम भाव जागृत हो उठते हैं। जब कोई पुरुष कामदेव अथवा स्त्री सौंदर्य के वशीभूत होता है तो वह पत्थर के तुल्य जड़ हो जाता है। स्त्रियों के अंग चालन से मोहित होकर पुरुष इसी भौतिक संसार में रहना चाहता है, फिर वो नहीं निकलना चाहता, उसको लगता है यहीं रहो। इस प्रकार स्त्री के सुंदर दर्शन तथा गति मात्र से वह वैकुंठ लोक नहीं जा पाता है, वैकुंठ जाने से रुक जाता है और भगवत धाम नहीं जा पाता, क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि जाना चाहिए। उसको लगता है यहीं वैकुंठ है मेरे लिए, तो कहाँ जाना है ना। वो स्त्री के, यहाँ प्रभुपाद जी लिखे हैं कि स्त्री के अंग चालन से मोहित होकर, उसके हाव भाव और इनसे मोहित होकर वो भौतिक संसार में ही रहना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना चाहता, बस यहीं मैं मरूंगा, यहीं मरूंगा, है ना। इस प्रकार वो नहीं जाना चाहता, बैकुंठ नहीं जाना चाहता। सोचो अब, ये इतना माया प्रबल है, इतनी माया उसको अंधकार में धकेल देती है कि वो बैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। और बताइए, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने समस्त भक्तों को सुंदरियों के आकर्षण
एवं भौतिकतावादी सभ्यता से दूर रहने के लिए सचेत किया है। दूर रहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयि। उन्होंने प्रताप रुद्र महाराज को देखने से भी इनकार कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि इस संसार में वह अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि महाराज प्रताप रुद्र से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास ऐश्वर्य ज़्यादा है, भौतिक ऐश्वर्य बहुत ज़्यादा है। तो जिसके पास ज़्यादा जो ऐश्वर्य होते हैं ना बहुत, उसको भगवान कृपा देर में मिलती है। महाप्रभु सबको कृपा देते थे, प्रताप रुद्र को नहीं दिया। तो भक्त लोग बोलते थे भाई दे दो इनको भी कृपा दे दो, बोले नहीं, है ना। तो जो ज़्यादा बड़ा बनेगा उसको कृपा नहीं मिलती, देर में मिलती है। जो दीनहीन है उसको जल्दी कृपा मिलती है। इसलिए अपने आप को दीनहीन बनाना चाहिए, और बाहरी रूप से नहीं, अंदर से। अभी ज़माना हो गया है कि अपने आप को हाई फाई बनाने का, है ना। बढ़िया कपड़ा, बढ़िया मेकअप, बढ़िया ड्रेस, है ना, बिल्कुल स्मार्ट बन के रहना चाहिए, ऐसा ज़माना है। लेकिन भगवान किस पर प्रसन्न होते हैं? जो दीनहीन है। इसी भगवान का नाम क्या है? दीन बंधु, दीनानाथ, है ना। ऐसे तो भगवान के नाम है। भगवान का नाम अमीर बंधु थोड़ी है ना। भगवान का नाम है दीन बंधु। भगवान दीनों के बंधु हैं। अब जो अमीर है उसको तो लगता है हम अपने आप ही सब कर लेंगे, हमको भगवान की क्या जरूरत है। तो इसलिए जो ज़्यादा उसमें है ना हाई फाई, उसको देर में कृपा मिलती है। जो दीन है, अपने आप को नीचे लाता है, निम्न होता है, उसको जल्दी कृपा मिलती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे कपड़ों से, हमारे हाई फाई रहने से फर्क पड़ता है। कृपा देर में आती है। सनातन गोस्वामी को भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा, तो भगवान ने देखा उनको, तो वो एक सर्दी सी थी, तो सर्दी में एक कंबल ओढ़ा हुआ था उन्होंने। ठीक है, सर्दी है तो कंबल तो ओढ़ेगा ना व्यक्ति। तो सर्दी में उन्होंने कंबल ओढ़ा था। कंबल काफ़ी नया था, किसी ने दे दिया होगा, नया कंबल था। तो भगवान ने उनको देखा तो थोड़ा अलग तरीके से देखा। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि भगवान मेरे से कुछ तो भी प्रसन्न नहीं है, और समझ गए, तुरंत समझ गए कि भगवान को अच्छा नहीं लगा मैंने नया नया कंबल ओढ़ा है, तो है ना। लोग सोचते हैं नया नया पहन के जाओ, भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने देखा, मतलब थोड़ा अलग तरीके से देखा कि अच्छा नया कंबल, बहुत स्मार्ट बन रहे हो। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं हुई। और मेरा जीवन है किस लिए? मेरा जीवन है सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण की प्रसन्नता ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो तुरंत सनातन गोस्वामी वहाँ से निकल गए, और कहाँ पहुँचे? वहाँ कहीं गंगा किनारे, कहीं समुद्र किनारे पहुँच गए, है ना। वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर एक भिखारी बैठा था। अब सनातन गोस्वामी ने उस भिखारी से कहा, भाई मेरी एक मदद कर दो। तो भिखारी बोला, भैया मैं खुद यहाँ भिखारी हूँ, मुझे तो यही नहीं पता कि मैं किसी की मदद कर सकता हूँ। मतलब तुम पागल वागल हो गए हो क्या जो तुम मेरे से मदद मांग रहे हो? मेरी शक्ल देखो, तुमको लगता है मैं किसी की मदद कर सकता हूँ? बोले आप कर सकते हो मेरी मदद, आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बोला अरे यार ये कैसा आदमी है, भिखारी के पास आके कह रहा है मदद। मेरे देख रहे हो मैं रोड पे बैठा हूँ। बोले हाँ हाँ मुझे आपसे एक मदद चाहिए, आप मना मत करना, मुझे एक चीज़ आपसे चाहिए। बोला मेरे पास है ही क्या भैया जो मैं तुम्हें दे दूँ? अजीब आदमी हो। बोले नहीं आपके पास है, मुझे दे दो प्लीज़। तो बोले क्या चाहिए? अच्छा ये बताओ। बोले जो आपका फटा पुराना जो कंबल, भिखारी के पास कंबल था बिल्कुल फटा हुआ पुराना सा, कई जगह से छेद हैं उसमें। तो बोले बस एक मना मत करना, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मेरा नया कंबल ले लो और पुराना मुझे दे दो। भिखारी बोला यार अजीब पागल है, इसके लिए विनती क्या करना, मैं तो सोच ही रहा हूँ कि कोई मेरे को नया दे दे, है ना। तो बोल ठीक है ले जाओ ले जाओ ले जाओ, दिया। एहसान किया। तो उनका फटा पुराना कंबल लेके उसमें
थोड़े धागे लगा के, टाँके वाके लगा के, और सनातन गोस्वामी ने फिर उसको पहना, उसको ओढ़ के बैठे थे। तो शाम को जब महाप्रभु उधर से निकले तो भगवान ने देखा, तो भगवान के चेहरे पर एक अलग तरह का स्माइल था। ठीक है, एक अलग तरह का स्माइल था उनके चेहरे पर। तो भगवान को वही पसंद है कि नहीं? भगवान को जो है वही पसंद है ना। यहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य ने का श्लोक है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थकम एक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपाम बुधिर यस्तम अहम प्रपद्ये। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, भगवान सिखाते हैं वैराग्य विद्या निज भक्ति। भगवान को वैराग्य पसंद है, न कि ये जो सांसारिक चीजें। तो भगवान ने जब देखा कि सनातन गोस्वामी ने कुछ तो प्रयास किया है, पुराना कंबल लेके आए कहीं से, तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और वो जो स्माइल, मुस्कुराहट भगवान के चेहरे पर सनातन गोस्वामी ने देखी तो समझ गए कि भगवान वास्तव में अब मुझसे संतुष्ट हुए हैं। तो महाराज प्रताप रुद्र का यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि उनको देखने से भी इनकार कर दिया था कि मैं मिलना तो छोड़ो, मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि इस संसार में वह अत्यंत ऐश्वर्यवान व्यक्ति था। तो जितना हम हाइट में जाने का सोच रहे हैं ना, कि हम बड़े बन जाएं, फेमस बन जाएं, पैसे वाले बन जाएं, उतना हम भगवान से दूर जा रहे हैं। इस संबंध में श्री चैतन्य महाप्रभु का कहना है, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो ईश्वर की भक्ति में रत हैं और भगवान के धाम वापस जाना चाहते हैं, उन्हें स्त्रियों के सुंदर हाव भाव से तथा अत्यंत धनी पुरुषों के दर्शन से दूर रहना चाहिए। दो चीज बताइए, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य, जो भगवान भजनोन्मुखस्य, जो भगवान की भक्ति में लगा है, जो भगवान के धाम वापस जाना चाहता है, उसको स्त्रियों के सुंदर हाव भाव से दूर रहना चाहिए, नहीं तो नहीं जा सकता। सीधी बात है, प्रभुपाद जी ने साफ साफ लिख दिया है कि वो बैकुंठ जाना भी उसे अच्छा नहीं लगेगा। बताइए, इतना दिमाग पे कचड़ा जम जाता है कि व्यक्ति बैकुंठ जाने की भी इच्छा छोड़ देता है। ओहो, यहीं पे उसको आनंद आने लगता है। तो आनंद क्या, वो मरता ही है ना। तो अत्यंत धनी पुरुषों से भी दूर रहना चाहिए, ज्यादा पैसे से वालों के पास नहीं जाना चाहिए। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारम परम जिगमीशोर भवसागरस्य, जो भवसागर से निकलना चाहता है। संदर्शनम विषयेणाम यत योषिताम च हा हंत हंत विष भक्षणो तप्य साधु। खतरनाक श्लोक है। अहो, जो इस संसार सागर को तरना चाहता है और भगवान की निष्काम तथा दिव्य प्रेम भक्ति में लगा हुआ है, उसके लिए इंद्रिय भोग में लिप्त भौतिकतावादी पुरुष या स्त्री का दर्शन स्वेच्छा से विषपान करने से भी जघन्य है। हा हंत हंत विष भक्षण तो अप्य साधु, माने कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से जहर पी ले वो फिर भी ठीक है, लेकिन इन लोगों से न मिले, है कि नहीं खतरनाक। तो महाप्रभु की गौर पूर्णिमा आ रहा है 2 दिन बाद, तो समझना चाहिए कि महाप्रभु की कृपा मिलेगी तो कैसे मिलेगी। तो समझना चाहिए महाप्रभु की कृपा ऐसे मिलेगी। महाप्रभु का ये इतना हाई लेवल का स्टैंडर्ड है भाई। चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 11वें अध्याय 8वें श्लोक में बताया गया। अतः जो भगवान के धाम को वापस जाना चाहते हैं, उसे चाहिए कि वह स्त्री के आकर्षक अंगों तथा धनी पुरुषों की संपत्ति के विषय में तनिक भी न सोचे, दूर ही रहे। ऐसा सोचने से आध्यात्मिक जीवन की प्रगति रुक जाती है, भक्ति रुक जाएगी। किंतु यदि भक्त एक बार कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गया, अगर एक बार फिक्स हो गया वो भक्ति में, तो ये आकर्षण उसके मन को क्षुब्ध नहीं करते,
फिर वो नहीं गिरेगा। हरिदास ठाकुर, उनको स्वयं माया देवी आ गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, बल्कि माया देवी को ही उल्टा दीक्षा दे दिए, ये लो तुम भी हरे कृष्णा करो। ठीक है। का त्वं चिकीर्षसि च किं मुनिवर्य शैले, मायासि कापि भगवत्पर देवताया, विज्ये बिभर्षि धनुषि सुहृदात्मनो अर्थे, किं वा मृगान मृगयसे विपिने प्रमत्तान। कौन बोल रहा है ये बोल रहे हैं अग्निंद्र जी, राजकुमार। उन्होंने पूर्व चित्ती जो अप्सरा थी उसके हाव भाव देखे, शरीर को देखा कैसे वो चल रही है उछल उछल के, तो बस वो बिल्कुल अब उसके वशीभूत हो चुके हैं। और फिर बोल रहे हैं, का कौन तुम हो चिकीर्षसि, क्या करना चाहते हो, चा भी, किम क्या मुनिवर्य है मुनिश्रेष्ठ शैले, इस पर्वत पर माया माया असी हो कापी, कुछ भगवत भगवान पर देवता या दिव्य ईश्वर को विजय बिना डोरी के विवर्षी धारण किए हुए, धनुषी दो धनुष सुहृत मित्र का आत्मना अपने अर्थ हेतु, किम व अथवा मृगान जंगली पशु मृग ऐसे आखेट करने का प्रयत्न कर रहे हो, विपिने इस वन में प्रमत्तान धन से मतवालों का। तो यहाँ पर 7वां श्लोक जो है, अब 6वें श्लोक तक बात ये थी कि उनका पूर्व चित्ती वहां पे आई हुई थी मिलने, मतलब कि उन्होंने उनको देखा। 7वें श्लोक से अग्निंद्र जी बोलना चालू करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो 7वें से 16वें तक आग्नेन्द्र जो राजकुमार आग्नेन्द्र हैं, ये पूर्व चित्ती अप्सरा को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, है ना। साधारण भाषा में से फ्लैटरी बोलते हैं, है ना, माने कि उसको ऐसा वो किसी भी तरह से उस लड़की को अपने तरफ आकर्षित करना, ये है ना। तो 7 से 16 श्लोक में इस चीज़ का चर्चा आ रहा है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे करते हैं कि वो उसको, उस अप्सरा को एक साधु के जैसे एड्रेस करते हैं। ठीक है, साधु के जैसे, उनको लगता है कि इसको साधु है। ठीक है, तो वो ऐसा व्यवहार करते हैं कि उनको ये नहीं पता कि आदमी और औरत में क्या फर्क है। ठीक है, बचपन से तपस्या करने की वजह से उन्होंने इस तरह से व्यवहार किया कि अगले व्यक्ति को ये लगे कि इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ। स्त्री और पुरुष का पता नहीं है, मतलब नहीं समझता, क्योंकि बचपन से मैंने तपस्या की हुई है। इस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, राजकुमार ने भूल से अप्सरा को संबोधित किया। क्या संबोधित किया, हे मुनिवर, तुम कौन हो। मुनिवर, उसको मुनि समझ रहे हैं, उस अप्सरा को क्या समझ रहे हैं, मुनि। हे मुनिवर्य, है ना, श्लोक में आ रहा है ना, का तुम चिकीर्षसि चकिम मुनिवर्य, मुनिवर्य मुनियों में श्रेष्ठ आप कौन हो, इस पर्वत पर क्यों आए हो और क्या करना चाहते हो। क्या तुम भगवान की कोई माया हो, तुम बिना डोरी वाले इन 2 धनुषों को क्यों धारण किए हो, क्या इनसे कोई तुम्हारा प्रयोजन है, या अपने मित्र के लिए इन्हें धारण किए हुए हो। संभवतः तुम इन्हें इस वन के मतवाले पागल पशुओं को मारने के लिए धारण किए हुए हो। तात्पर्य, तो वन में कठिन तपस्या करते हुए आग्नेन्द्र ब्रह्मा द्वारा भेजी गई पूर्व चित्ती की भंगिमाओं से मोहित हो गए। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कामस्तैस्तैर्हृतक ज्ञानः, खतरनाक शब्द है ये। कामी पुरुष अपनी बुद्धि गंवा बैठता है, जब काम हावी हो जाता है तो ज्ञान खत्म। कामस्तैस्तिर्हृतक ज्ञान, ज्ञान का हरण कर लेता है। अतः बुद्धि खोने के पश्चात आग्नेन्द्र स्त्री तथा पुरुष में अंतर नहीं कर पाए। उनको नहीं पता चल रहा था कि स्त्री है कि पुरुष है। उन्होंने इस मुनिपुत्र, इसको अप्सरा को क्या समझा, मुनिपुत्र समझा, इसलिए उसे मुनिवर्य कहकर संबोधित किया। किंतु उसकी सुंदरता के कारण उन्हें विश्वास नहीं हो पाया कि वह किशोर है।
लड़का है, अतः उन्होंने उसके अंगों को ध्यान से देखना प्रारंभ किया। तो सर्वप्रथम उन्हें उसकी 2 भौहें दिखाई पड़ी, आईब्रोज, जिनको देखकर उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वह भगवान की माया तो नहीं है। भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। कपिल देव के संवाद में आता है कि कपिल देव कहते हैं कि हे भगवान, आपको प्रणाम है, आपकी माया इतनी खतरनाक है कि स्त्री के रूप में आपकी माया सिर्फ अपनी आईब्रोज को, भौहों को घुमा के पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकती है। इतनी खतरनाक माया है ना, कि सिर्फ अपने आईब्रोज के मूवमेंट पे भगवान की माया स्त्री के रूप में सिर्फ अपनी आईब्रोज के मूवमेंट पे पूरी दुनिया को कंट्रोल करती है। इसलिए कहा गया है कि जो भगवान की भक्ति करना चाहे उसको स्त्रियों के आईब्रोज नहीं देखना चाहिए। और अगर मन में इस तरह से विचार है तो भगवान की आईब्रोज देखना चाहिए, कृष्ण की भौहें देखनी चाहिए, बिल्कुल धनुष के जैसे। तो उनको देखने से मन शुद्ध होता है, मन में काम की भावना खत्म होती है। भगवान की आँखों को, भगवान के आईब्रोज पर ध्यान लगाना चाहिए, है ना। तो ये समाधान है। माया यानी कि स्त्री की आईब्रोज को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहीं उनको भ्रम हुआ, कहीं वह भगवान की माया तो नहीं है। इसलिए भगवत पर देवताया शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। देवता अर्थात देवतागण इस भौतिक जगत से संबंधित हैं, किंतु भगवान इस भौतिक लोक से परे रहते हैं, अतः पर देवता कहलाते हैं। यह भौतिक जगत माया के द्वारा सृजित है, किंतु पर देवता भगवान के आदेश के अनुसार इसका सृजन होता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। इस संसार की सृष्टि का परम नियंता माया नहीं है, माया श्री कृष्ण की ओर से कर्म करती है। पूर्व चित्ती की भौहें, आईब्रोज, इतनी सुंदर थीं कि आग्नेन्द्र ने उनकी तुलना डोरी विहीन धनुषों से की। धनुष जिसमें वो डोरी नहीं है, ऐसी सुंदर उसकी आईब्रोज थी। इसलिए उन्होंने पूछा कि वे उसके अपने प्रयोजन के लिए थी अथवा किसी अन्य के लिए थे। क्यों ये धनुष जैसी आईब्रो है, क्यों है तुम्हारे पास? उसकी भौहें वन के पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त धनुषों जैसी थी। कह कि ये जो आपके धनुष हैं 2, इसमें डोरी तो है नहीं, क्यों रखे हैं? जंगल के जानवरों को मारने के लिए रखेंगे। ये संसार वन के तुल्य है। यहाँ पे समझने वाली बात है, संसार जंगल के समान है और इसके निवासी वन के पशुओं तथा हिरण तथा बाघ जैसे हैं जिनका शिकार किया जाता है। तो सुंदर इस भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संसार जंगल के समान है और इस संसार के लोग जंगल के जानवरों समान है, हिरण विरन के जैसे। और सुंदर स्त्रियों की जो भौहें हैं उन्हें मारने वाली हैं, उनसे शिकार करती है वो। तो स्त्री की सुंदरता से मोहित होकर संसार के सभी मनुष्य बिना डोरी वाले धनुष से मार दिए जाते हैं। खतरनाक है। किंतु कोई यह नहीं देख पाता कि माया उन्हें किस प्रकार मारती है, पर यथार्थ में वे मर जाते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, अपनी तपस्या से, मतलब जीवन व्यक्ति का स्त्री के भौहें बिना डोरी वाले धनुष के समान हैं और जैसे धनुष से जानवरों को मारा जाता है उसी तरीके से इंसान का भी पतन हो जाता है स्त्री की भौहों के धनुष से। अपनी तपस्या से आग्नेन्द्र जान सके कि भगवान के आदेश से माया किस प्रकार कार्य करती है। प्रमत्तान शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रमत्त का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं कर पाता। समस्त संसार ऐसे ही प्रमत्त या विमूढ़ व्यक्तियों द्वारा शोषित हो रहा है। अतः प्रहलाद महाराज ने कहा है 7:9:43 में, सोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। वे क्षणिक सुख के लिए विषयों में सड़ते रहते हैं और इंद्रिय भोग के लिए ही दिन रात श्रम करते हुए जीवन नष्ट कर रहे हैं। उन्हें ईश्वर से किसी प्रकार का लगाव नहीं रहता। इन लोगों को भगवान से लगाव नहीं रहता। दिन रात मेहनत करते हैं इंद्रिय भोग के लिए और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं।
मैं उन्हीं के लिए सोच मग्न हूँ और उन्हें माया के चंगुल से मुक्त करने की विभिन्न युक्तियाँ सोच रहा हूँ। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं इन्हीं लोगों के लिए परेशान हूँ कि इन लोगों का क्या होगा, ये तो माया में मरे जा रहे हैं, तो इनको कैसे माया से निकाले जाए, यही मैं सोचने में लगा रहता हूँ। शास्त्रों में इंद्रिय तुष्टि के लिए कर्म करने वाले कर्मियों को प्रमत्त, विमुक्त तथा विमूढ़ कहा गया। मूर्ख, विमूढ़ा, मूढ़ा माने मूर्ख और विमूढ़ा माने विशेष रूपेण मूढ़ा, यानी कि स्पेशल मूर्ख है वो जो इंद्रिय तृप्ति की तरफ भाग रहा है, वो स्पेशल मूर्ख व्यक्ति है। स्पेशली फूल है ना, मतलब फूलों, मतलब मूर्खों में सबसे श्रेष्ठ है ना, विमूढ़ा। ठीक है, ये माया के द्वारा मारे जाते हैं, किंतु जो अप्रमत्त अथवा धीर हैं वे भली भांति जानते रहते हैं कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य परम पुरुष की सेवा करना है। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य क्या है? कृष्ण की सेवा करना, जो माया के अदृश्य धनुष तथा बाण से प्रमत्त हैं। माया का धनुष बाण दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी उससे वो व्यक्ति घायल रहते हैं और उन्हें वह मारने के लिए सब तत्पर रहती है। जो माया के लिए पागल है, ठीक है, उसको ये धनुष माया का मारने के लिए रेडी रहता है। आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्री से इस सब के बारे में पूछा, क्योंकि कौन सा हिरन मरता है? जब हिरन को मारने के लिए शिकारी जंगल में आता है तो शिकारी एक तरह का कोई बांसुरी आंसुरी लेके आता है और वो बजाता है, तो उसके ध्वनि से हिरन बिल्कुल पागल हो जाता है और फिर वो वहाँ आकर्षित होकर उस तरफ जाता है और इस तरह से शिकारी उसको बुला लेता है और फिर मार देता है। तो इस तरीके से माया ऐसे ही करती है, पहले आकर्षित करती है तो व्यक्ति चला जाता है, फिर उसको अपने धनुष से मार देती है, खत्म। ऐसा खत्म होता है, ऐसा पतन होता है उसका कि वो वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। मतलब पतन की इतनी स्थिति देखिए आप कि व्यक्ति वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता, यहीं भौतिक जगत में सड़ना चाहता है, मैं यहीं सड़ूंगा, ये स्थिति। अब आगे कह रहे हैं बाण, अच्छा 10 बज गया, ओके ठीक है। अगर आप लोगों के पास समय तो हम आगे जाएंगे, नहीं हम यहीं पे रोक सकते हैं, ठीक है। कौन कौन है? ओके ठीक है, एक श्लोक और करते हैं। बाणाभिमो भगवतः शतपत्र पत्रौ शान्तावपुङ्गख रुचिरावति तिग्मदन्तौ कस्मै युञ्छसि वने विचरन्न विद्म्य क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोस्तु। बाणौ, 2 बाण, इमौ ये भगवता आपके सर्वशक्तिमान के शतपत्र पत्रौ, कमल की पंखुड़ियों जैसे पंखों वाले, शांतौ शांत अपुंख पंख रहित, रुचिरौ अत्यंत सुंदर, अति तिग्म दंतौ अत्यंत तीक्ष्ण नोक वाले, कस्मई किसको, युयुंग छसी वेद देना चाहते हो, वने वन में विचरण इधर उधर घूमते हुए, न विद्म्या हम समझ नहीं सकते, क्षेमाय कल्याण के लिए न हमारे जड़ धियाम जड़ बुद्धि वालों को, तब तुम्हारा विक्रमा शौर्य अस्तु हो। तब आग्नेन्द्र ने पूर्व चित्ती के बांके नेत्रों को देखा और कहा, अभी सिर्फ आईब्रोज को देखा था, अब आंखों को भी देख लिया, तो कह रहा कि हे मित्र, अब उनको समझ रहा है मुनि ही, तो कह रहा हे मित्र, तुम्हारे बांके नेत्र 2 अत्यंत शक्तिशाली बाण हैं। अब आईब्रोज क्या बताया कि वो धनुष हैं, और बाण क्या हैं? आंखें। इन बाणों में कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसे पंख हैं, मूठ रहित होने पर भी वे अत्यंत सुंदर हैं और उनके सिर नुकीले तथा भेदने वाले हैं। उसकी आंखों के बारे में बोल रहा है, वे अत्यंत शांत लगते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी पर नहीं छोड़े जाएंगे। ये बाण, आपकी आंखों रूपी जो बाण है ना, ये एकदम शांत लगते हैं, लग रहा है किसी के ऊपर इनको चलाया नहीं जाएगा। तुम इस वन में किसी न किसी को इन बाणों से बेधने के लिए विचरण कर रहे हो, किंतु किसे?
तुम इस जंगल में आए हो तो किसी न किसी पर तो तीर चलाओगे। कौन है वो व्यक्ति, ये मैं नहीं जानता। मेरी बुद्धि भी मंद पड़ गई है, पर मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। दरअसल पराक्रम में कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि तुम्हारा पराक्रम मेरे लिए कल्याणकारी हो। आग्नि इंद्र पूर्व चित्ती के कटाक्ष की प्रशंसा करने लगे। कटाक्ष, टेढ़ी नजर। उन्होंने उसके बांके नेत्रों की तुलना तीक्ष्ण तीरों से की। यद्यपि उसके नेत्र कमल सदृश और सुंदर थे, किंतु साथ ही वे मूठहीन तीरों के समान थे, इसलिए अग्निन्द्र उनसे भयभीत हो गया। उन्हें आशा थी कि उसके कटाक्ष उसके अनुकूल होंगे, क्योंकि वे पहले से मोहित थे और जितना ही अधिक मोहित होते उनके लिए उसके बिना रह पाना उतना ही कठिन होगा। और जितना ज़्यादा आकर्षित होता जाएगा उतना ही उसके बिना रहना मुश्किल होता जाएगा। इसलिए अग्निन्द्र ने पूर्व चित्ती से प्रार्थना की कि उसके कटाक्ष उनके लिए कल्याणकारी हों। दूसरे शब्दों में उन्होंने प्रार्थना की कि वह उनकी पत्नी बन जाए, है ना। शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यम जस्त्रमीशम युष्मिच्छ खा विलुलिता सुमनोभिवृष्टि सर्वे भजन्ति श्रीगणा इव वेद शाखा। शिष्या शिष्य इमे, ये भगवता पूज्य के परितः चारों ओर से घेरे हुए पठंती सुना रहे हैं, गायंती गायन कर रहे हैं, साम साम वेद, स रहस्यम रहस्युक्त, अजस्त्रम निरंतर, ईशम ईश्वर को, युष्मत तुम्हारी शिखा चोटी से, बिलु ललिता गिरे हुए, सुमनहा पुष्पों की अभिवृष्टि वृष्टि, सर्वे समस्त भजंती भोगते, ऋषिगणा ऋषि मुनि इव सदृश, वेद शाखा वैदिक शास्त्रों की शाखा है। पूर्व चित्ती का अनुगमन करने वाले भौरों को देखकर महाराज अग्निन्द्र बोले, भगवान ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम्हारे शरीर को घेरे हुए ये भौरे अपने पूज्य गुरु को घेरे हुए शिष्य हैं। जैसे गुरु जी के चारों तरफ शिष्य घूमते रहते हैं, ऐसे ये भौरे तुम्हारी तरफ घूम रहे हैं। भौरे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इसकी सांस की खुशबू इतनी अच्छी थी, है ना, मतलब भौरे आकर्षित हो गए। तो ये वे सामवेद तथा उपनिषद के मंत्रों का निरंतर गायन कर रहे हैं और इस प्रकार तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। ये भौरे तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। जैसे ऋषिगण वैदिक शास्त्रों की शाखाओं का अनुसरण करते हैं, ये भौरे तुम्हारी चोटी से झड़ने वाले पुष्पों का आनंद ले रहे हैं। तुम्हारे चोटी से जो बाल झड़ रहे हैं, भौरे उस पर भी जा रहे हैं। वाचम वरम चरणम पंजरिति वाचम परम चरणंजरतिरीणाम ब्रह्मण्य रूप मुखराम शरणवाम तुभ्यम लब्धा कदम्ब रुचिरंग विटंब बिंबे यस्यामलात परधि क्वच वल्कलम ते। वाचम गुंजरित ध्वनि परम एकमात्र, चारण पंजर नुपुरों की, तित्तरीणाम तीतरों की, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, अरूप बिना रूप के, मुखराम स्पष्ट सुनाई पड़ने वाला, शृणवाम मैं सुनता हूँ, तुभ्यम तुम्हारा, लब्धा प्राप्त, कदम्ब कदम पुष्प सदृश, रुचि मनोहर रंग, अंक विटंक बिंबे सुंदर गोल नितंबों पर, यस्याम जिस पर, अलात परिधि ज्वलित अंगारों का घेरा, क्व कहाँ च भी वल कलम ढकने के लिए वस्त्र ते तुम्हारा। फिर वही ब्राह्मण कह के ही उनको एड्रेस कर रहा है वो, हे ब्राह्मण मुझे तो तुम्हारे नुपुरों की झंकार ही सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है उनके भीतर तीतर पक्षी चहक रहे हैं। मैं उनके रूपों को नहीं देख रहा हूं, किंतु मैं सुन रहा हूं कि वे किस प्रकार चहक रहे हैं। जब मैं तुम्हारे सुंदर गोल नितंबों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मानो वे कदम्ब के पुष्पों का सुंदर रंग लिए हों। तुम्हारी कमर में जाज्वल्यमान अंगारों की मेखला पड़ी हुई है। दरअसल ऐसा लगता है कि तुम वस्त्र धारण करना भूल गए हो। तो पूर्व चित्ती को कामुक भाव से देखते हुए अग्निन्द्र ने उस तरुणी के आकर्षक नितंब तथा कटी भाग पर दृष्टि फेरी। जब मनुष्य किसी स्त्री को इस प्रकार कामेच्छा से देखता है तो वह उसके मुख, स्तन तथा कटी पर मोहित हो जाता है। क्योंकि पुरुष को अपनी वासना तृप्त करने के लिए स्त्री पहले अपनी सुंदर मुखाकृति, अपने उरोजों के आभार तथा कटी भाग से आकर्षित करती है। पूर्व चित्ती ने सुंदर पीला रेशमी वस्त्र पहन रखा था अतः उसके नितंब कदम्ब पुष्प के समान लग रहे थे। करधनी के कारण उसकी कमर जाज्वल्यमान अंगारों से घिरी प्रतीत हुई। यद्यपि वह वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, यद्यपि कपड़े उसने पहने हुए थे,
वस्त्रों से पूर्णतः सज्जित थी, किंतु अग्निदेव इतना काम मोहित हो गया था कि उसे पूछना पड़ा, तुम वस्त्र रहित होकर आई हो, क्यों आई हो, बिना कपड़े के क्यों आई हो, ऐसे पूछ रहा है, जबकि उसने कपड़े सारे पहने हुए। किम संभ्रतम रुचिर यो द्रुज श्रृणयोस्ते मध्ये कृशो बहसी यत्र दृशि श्रिता में पंको रुणा सुरभीरात्म विषाण ईद्रग ये नाश्रमम सुभग में सुरभि करोषि। किम क्या संभ्रतम भरा हुआ रुचिरयो अत्यंत सुंदर द्विज है ब्राह्मण श्रृंगयो, 2 सिंहों के भीतर थे तुम्हारा, मध्य बीच में कृष पतली बहसी धारण कर, तो यत्र जिसमें दृश्य आंखें श्रिता टिकी हुई, मैं मेरी पंक चूर्ण अरुण लाल सुरभि सुगंधित आत्म विषाने 2 सिंहों पर इद्रक ऐसा ये न जिसके द्वारा आश्रम सुभग है भाग्यवान में मेरा सुरभि करोसी सुगंधित बना रहे हो। तो तब अग्निन्द्र ने पूर्व चित्ती के उभरे हुए उरोजों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी कमर अत्यंत पतली है, किंतु फिर भी तुम कष्ट सहकर इन 2 सींगों को धारण कर रहे हो जिन पर मेरे नेत्र अटक गए हैं। इन दोनों सुंदर सींगों के भीतर क्या भरा है? तुमने इनके ऊपर सुगंधित लाल लाल चूर्ण छिड़क रखा है, मानो अरुणोदय का सूर्य हो। हे भाग्यवान, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हें ऐसा सुगंधित चूर्ण कहाँ से मिला जो मेरे आश्रम को सुरभित कर रहा है? तो अग्निन्द्र ने पूर्व चित्ती के उन्नत उरोजों की प्रशंसा की। उसके उरोजों को देखकर वह लगभग प्रमत्त हो उठा, तो भी वह नहीं पहचान पाया कि पूर्व चित्ती किशोर था या कोई किशोरी। उसको नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए उसने उसे द्विज, हे ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। किंतु द्विज अर्थात ब्राह्मण बालक के वक्ष स्थल पर, कोई ब्राह्मण बालक है तो उसके वक्ष स्थल पर सीने पर सींग क्यों हो? सीने पर सींग थोड़ी होते हैं, क्योंकि बालक की कमर पतली थी। अग्निन्द्र ने सोचा कि वह अत्यंत कठिनाई से इनका भार ढो रहा है, अतः इनके भीतर अवश्य कुछ मूल्यवान वस्तु भरी होगी, अन्यथा वह उनको क्यों बहन कर रहा है? तो जब किसी स्त्री की कटी पतली और उरोज उठे हुए होते हैं तो वह अत्यंत आकर्षक लगती है। तो अग्निन्द्र ने मोहित नेत्रों से कृश शरीर वाली लड़की के लाल स्तनों का चिंतन किया और कल्पना की कि उसके नितंब उसको कैसे वहन करते होंगे। तो अग्निन्द्र ने कल्पना की कि उसके उन्नत उरोज, उसके 2 सींग हैं जिन्हें उसने वस्त्र से इसलिए ढक रखा था जिससे उनके भीतर के बहुमूल्य पदार्थ को कोई देख ना सके, किंतु अग्निन्द्र उनको देखने के लिए अत्यंत व्यग्र था। अतः उसने प्रार्थना की, कृपया इनसे आवरण हटा दो। हरे कृष्ण, मेरे ठीक है। तो उसने उनसे ये प्रार्थना की, कृपया इनसे आवरण हटा दो जिससे मैं देख सकूं कि इनके भीतर क्या भरा है। विश्वास रखो कि मैं इन्हें ले नहीं भागूंगा। यदि तुम्हें कुछ असुविधा हो तो क्या मैं स्वयं खोलकर देख सकता हूं कि इन उन्नत सींगों के भीतर क्या है? वे उसके स्तनों के ऊपर फैले हुए सुरभित कुमकुम के लाल चूर्ण से चकित थे। इतने पर भी उसने पूर्व चित्ती को बालक समझकर उसे सुभग अर्थात भाग्यशाली मुनि कहकर संबोधित किया। तो यह बालक भाग्यशाली रहा होगा, अन्यथा इसके वहां खड़े होने से अग्निन्द्र का पूरा आश्रम कैसे महक सकता था। तो इस तरीके से वो अग्निन्द्र को समझ में नहीं आ रहा था कि वो वास्तव में है क्या, ठीक है, और वो इस तरह से आकर्षित हो रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद ये जो भागवतम 5वें स्कंद 2 अध्याय है, ये महाराज अग्निन्द्र 16 श्लोक तक है। हम सोच रहे थे कि आज पूरा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, 11 तक हमने किया, 12वें श्लोक से हम लोग कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय।